नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार की राजनीति में वीआईपी पार्टी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। झारखंड के डंडवा गढ़वा स्थित रजई विजयी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ बोल रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए उनकी बातों को। अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा, तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े थे, 250 साल लड़ाई लड़े। अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के बाद हमारा देश आजाद हुआ और हमारा पूर्वज ने एक ही संकल्प के साथ लड़ा था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। हमें देश में तो आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों। इसलिए साथियों, जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र ने हमें एक ताकत दिया। वो ताकत को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। वो ताकत क्या है? पहले, आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया देश में, उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब मजदूर का बेटा, किसान का बेटा भी अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। आपके पास ऐसी शक्ति प्राप्त हुआ, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, अपने वोट को ताकत को समझिए। आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बनता है और आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बनता है, और फिर आप दूसरे के पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं। आप बताइए ना, आजादी के 77 साल बीत गया, आज भी हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आरक्षण दो। ये काम तो उनका है जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका काम है हर गरीब के साथ न्याय करने का। लेकिन 77 साल बीतने के बाद भी कोई आपके ऊपर देखने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, जो आपका अधिकार है दिया है बाबा साहब ने, उसको अपना औजार बनाइए और मजबूती से लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। आज आपके बच्चे के भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? आपके बच्चे के भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप इतने मजबूर हैं कि आप बच्चे को जन्म तो देते हैं, लेकिन आप उसको जिंदगी नहीं दे पाते हैं। आज उसको अगर तबीयत खराब होगा, बुखार होगा, आपके पास पैसा नहीं रहता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा इलाज कराने के लिए, वहां सही से इलाज नहीं होगा, और आपका बच्चा आपके हाथ गोद में दम तोड़ देता है। आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आप लाचार माँ बाप रहते हैं, सिर्फ देखते रह जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको इलाज कराए। लेकिन वहीं पे जिसके पास पैसा होता है, अपने बच्चे को अच्छे महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराता है और अपने बच्चे को जिंदगी देता है, और आप उनको मौत देते हैं साथियों, उनको मौत देते हैं। इसके लिए सोचना किसको है? आप ही को सोचना पड़ेगा। अभी 1 महीने के बाद ठंडी आ चुका है, और 1 महीने के बाद ऐसी ठंड होगा, वो ठंड में लोग घर से नहीं निकलते हैं, लोग रजाई से नहीं निकलते हैं, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, तालाब में उतरता है, झील में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। क्या उसका इस संसार में दूसरे के बच्चे जैसे जिंदगी जीते हैं, क्या उसका अधिकार नहीं है जीना? उसका भी अधिकार है बेहतर जिंदगी जीना, लेकिन वो मजबूर है, लाचार है, घर परिवार को चलाना है, क्योंकि उसके पास गरीबी में जी रहा है। इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे, मुलायम सिंह यादव जी जैसे, बहन मायावती जी जैसे, स्वर्गीय पासवान जी जैसे, काश ऐसे लोग हमारे समाज में भी जन्म लेता, तो आज हमारे समाज को ये लड़ाई लड़ता, आज उनको आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता, 5 लाख का समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं, इसका गुनहगार कौन है?
इसका गुनहगार वो दिल्ली में बैठे हैं वो है, और दूसरा आप है कि अपने बच्चे के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष लड़ाई नहीं की। आज लड़ाई लड़ते तो ये दिन नहीं होता। आज बेहतर जिंदगी आपके बच्चे जिंदगी जीते, इसलिए साथियों मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। मुझे देखिए, मैं भी एक मामूली गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया जहां पे अगर एक रोज काम ना करे तो दूसरे रोज घर पे खाना कैसे बनेगा, उसके लिए सोचना पड़ता था घर वाले को। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़कर गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन ईमानदारी के दम पे आपके आशीर्वाद से बॉम्बे जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने मुड़ के देखा बिहार को, मैंने सोचा देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सैनी ने बताया कि जनसभा में उमड़े जनसैलाब से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को भरपूर समर्थन देकर निषाद आरक्षण की लड़ाई और मजबूत करने का काम किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज 24। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।